वज़ीर आज़म का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा की मदद के लिए फौरी एक्शन। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम को बशकीक जाने की हिदायत। अमीर मकाम आज शब ही रवाना होंगे। तरगीज़ हुकाम और पाकिस्तानी तलबा से मिलेंगे। पाकिस्तान को तबाह करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस की एक ऑडियो है जिसमें वो कह रहे हैं बानी पीटीआई को लाना है। नवाज शरीफ का नून लीग के इजलास से खिताब, कहा जानना चाहता हूं हमारी हुकूमत का तख्ता क्यों उल्टा गया। और खुजदार की तहसील वड में कौंसलर समेत 2 अफराद के मुबैना अगवा के खिलाफ एहतजाज। कोयटा कराची शाहराह 25 घंटे बाद खोल दी गई। साजिश नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं, मुल्क कौम के खिलाफ की गई, जिसने मुल्क को हिला कर रख दिया। खारजा पॉलिसी समेत सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। तरक्की का जनाजा निकाल दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नून लीग के इजलास से खिताब, कहा नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबे शुरू किए, मुल्क से दहशतगर्दी, लोड शेडिंग, महंगाई का खात्मा किया, कराची में अमन कायम किया, चीन से 33 अरब डॉलर की सरमायाकारी लेकर आए। नवाज शरीफ के साथ जुल्म के नतीजे में मुझे पार्टी सदारत सौंपी गई, अब ये अमानत वापस कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ का पार्टी सदारत से इस्तीफा। आइंदा पार्टी इलेक्शन तक कायम मुकाम सदर होंगे। 28 मई को नून लीग के नए सदर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल ने अदलिया पर इल्जामात लगाए। बादियों नजर में दोनों तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। वजाहत का मौका देते हुए शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है। 2 हफ्ते में जवाब जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा, तौहीन आमेज मवाद दोबारा नशर करने वाले चैनल्स तौहीन अदालत ही कर रहे होंगे। टीवी चैनल्स को ऐसा मवाद नशर करने से बाज रहना चाहिए। केस की आइंदा समाअत 5 जून को होगी। वैसे ही 30 मारखां है, हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना कुछ नहीं है, बिल्कुल ताबेदारी करेगा। जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामला को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ हवाई फायरिंग कर रहे हैं, करेंगे कुछ भी नहीं। जैसे वफाकी हुकूमत मामला चलाना चाहेगी वो ताबेदारी करेंगे। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई से एस्टेब्लिशमेंट बात करती है तो करे, हमने कब रोका है। सहाफी ने पूछा, बानी पीटीआई हशाश बशाश नजर आ रहे थे, क्या सारी सहूलतें मिल रही हैं? राना सना ने जवाब दिया, सब कुछ मिल रहा है, जो ममनुआ चीज है वो भी मिल रही है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, अली अमीन गंडापुर को वफाकी हुकूमत से लफ्जी गोलाबारी जेब नहीं देती। तहरीक इंसाफ की तारीख है, वो हमेशा इंतशार पैदा करते हैं, जब भी मुल्क चलने लगता है वो चलने नहीं देते। राना तनवीर ने कहा, अली अमीन गंडापुर जब वजीर नहीं थे तब भी उन्होंने कोई अकल की बात नहीं की थी। करीम कुंडी सर्टिफाइड मुस्तरद और नाअहल हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं इंतखाबात में अवाम ने उन्हें बुरी तरह मुस्तरद किया। उनके पास मीडिया में जिंदा रहने के लिए उल्टे सीधे बयानात के सिवा कुछ नहीं है। उनकी नामजदगी से जाहिर है कि साजिशी टोला सूबे में सियासी अदम इस्तेहकाम चाहता है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के सरकारी गोदामों में लाखों टन गंदम खराब होने का इंकशाफ। ज़राए महकमा खुराक का कहना है फ्लोर मिल्स मालकान ने महंगी सरकारी गंदम खरीदने से इनकार कर दिया। पुरानी गंदम की फी मन कीमत 4700 रुपए है। फ्लोर मिल्स मालकान का कहना है ओपन मार्केट में फी मन कीमत 3000 रुपए है, जिसकी क्वालिटी भी सरकारी गंदम से अच्छी है। इंक्वायरी की बात कर रहे हैं तो वो मैं समझता हूँ लॉलीपॉप ही है। फिर इंक्वायरी तो अगर तक होनी होती अभी तक नैब एक्शन में आ चुका होता। डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए, या नैब को करनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जज का कमीशन बनना चाहिए। गंदम स्कैंडल में तगड़े ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट्स मुलव्वस हैं। हुकूमती इंक्वायरी सिर्फ लॉलीपॉप है। इंक्वायरी नैब या सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल कमीशन से करानी चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं स्कैंडल दबाने की कोशिश हो रही है लेकिन दबने नहीं देंगे। किसानों की मुशावरत से दरखास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, खुद मुद्दई बनेंगे। नवाज शरीफ बुजुर्ग हैं, उनका एग्जिट शानदार और जानदार नहीं, अपना नुकसान खुद कर लिया। पीपल्स पार्टी का काबीना में शमूलियत का फैसला इतना आसान नहीं।
सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 41 से 42 डिग्री तक महसूस की गई। जिन्ना अस्पताल में हीट स्ट्रोक सेंटर कायम। पंजाब में 21 से 27 मई तक हीट वेव का खदशा, दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची लियाकताबाद के कॉल सेंटर में नौजवान टिकटॉक बनाते हुए गोली चलने से जाँ बहक। पुलिस का कहना है अब्दुल्ला और उसका दोस्त कॉल सेंटर में टिकटॉक बना रहे थे। अचानक गोली चलने से अब्दुल्ला जान से गया। दोस्त फरार हो गया था, जिसे हिरासत में ले लिया। जाए वकुआ से मिलने वाला पिस्तौल कॉल सेंटर के मालिक का है। कराची आजम बस्ती में पेपर देने के दौरान स्कूल के तलबा में झगड़ा, छुरियों के वार से 4 तलबा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है मामले की तहकीकात कर रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सिफारत खाने आमद। सऊदी सफीर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान की आवाम सऊदी वली अहद के दौरे के मुंतजर है। सऊदी अरब के सरमायाकारों का हालिया दौरा पाकिस्तान इंतहाई कामयाब रहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं। सऊदी सफीर ने कहा इस्लामाबाद पुलिस को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। पुलिस के स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में मुबैना तौर पर करोड़ों की करप्शन का इंकशाफ। एआईजी खादिम हुसैन ने 10 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। बी कंपनी में रिपोर्ट करने की हिदायत। ऑफिसर और एहलकारों को इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और करप्शन के इल्जामात पर हटाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी चेयरपर्सन की ज़ेर सदारत काम करेगी। चेयरपर्सन मेंबरान की असामियों के लिए आइंदा चंद रोज में तशरीह की जाएगी। अथॉरिटी माहौलियाती तब्दीली टेक्नोलॉजी एक्शन प्लान तैयार करेगी। एसएसडीसी को गैस की कमी का सामना। सनत और सनती पावर जनरेशन यूनिट सीएनजी स्टेशन के लिए 24 घंटे गैस बंद रहेगी। गैस की फराहमी कल सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। इस्राइली फोर्सेस की रफाह में घर पर बमबारी, 2 फलस्तीनी शहीद। जबालिया पर फजाई हमले में मुतादिद घर मलबे का ढेर बन गए। हमास का कहना है जंग जितनी भी तवील हो मुकाबले के लिए तैयार है। जनीन में इस्राइली फौज की फायरिंग से अल-कस्साम ब्रिगेड के कमांडर शहीद। 24 घंटे में मजीद 83 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। इस्राइल को आलमी अदालत में शर्मिंदगी का सामना। वकील के दलाइल के दौरान झूठा झूठा के नारे लग गए। अफगानिस्तान के सूबे गौर में सैलाब की तबाहकारियां, 50 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी, कई लापता हो गए। सूबाई हुक्काम ने बताया तबाहकुन सैलाब की वजह से सैकड़ों मकान और दुकानें तबाह हुई, माल मवेशी भी बह गए हैं। घरों में महसूर हजारों अफराद इमदाद के मुंतजिर हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी बारिशों और सैलाब से मुख्तलिफ इलाकों में 300 से ज्यादा अफराद लुक़्मा अजल बने थे। इंग्लिश शेरों को हराने का मिशन। शाहीनों ने T20 सीरीज के लिए कमर कस ली। कौमी स्क्वाड की दूसरे रोज प्रैक्टिस जारी। 4 मैचों की सीरीज का पहला T20 बुध को लीड्स में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में हरीफ बॉलर्स के छक्के छुड़ाने की तैयारी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने नए बल्ले बनवा लिए। दोनों क्रिकेटर्स का कहना है बल्ले खुद बनवा कर तो खेलने का अपना ही मजा होता है। इटालियन ओपन टेनिस में टॉमी पॉल बर्थडे यादगार न बना सके। चिली के निकोलस जैरी ने अमरीकी खिलाड़ी को फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। 2-1 से फतह समेटकर टॉप 2 में जगह बनाई। कांस फिल्म फेस्टिवल का चौथा रोज रेड कार्पेट फिल्मी सितारों से जगमगा उठा। फिल्मी मेले में पाकिस्तानी पॉप स्टार अली जफर की अहलिया आयशा फजली के हमरा शिरकत। मिस यूनिवर्स मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली एरिका रॉबिन ने भी कांस फिल्म फेस्टिवल में खूब जलवे बिखेरे।